नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आपके साइंस की इस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे मैटर के बारे में। ठीक है, मैटर मैटर यानी पदार्थ। आज से हम पदार्थ के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे और हमारा जो पहला टॉपिक है वो है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी मैटर की जो जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो सामान्य गुणधर्म जिसको हिंदी में कहते हैं, शुद्ध हिंदी में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब मैटर में हम तीन चीजों का डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करते हैं वो क्या है? सॉलिड, यानी हिंदी में इसको कहते हैं ठोस। उसके बाद दूसरी चीज है लिक्विड, जिसको हम कहते हैं द्रव। ठीक है, तीसरी चीज है गैस। ठीक है, ये गैस है। तो ये तीन स्टेट्स होती हैं जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सॉलिड के बारे में होता क्या है। सॉलिड जो होता है उसका जो घनत्व होता है सबसे ज्यादा होता है। घनत्व सबसे ज्यादा होने का क्या मतलब है? जैसे ये सॉलिड है तो हमें हर चीज पता है कि हर चीज जो है हमारी अणुओं से बनी है, आपके मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है। और मॉलिक्यूल्स किससे मिलकर बने हुए हैं? एटम से। मॉलिक्यूल्स यानी अणु किससे मिलकर बने हैं? एटम से। एटम जिसको इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं? परमाणु। तो अणु किससे मिलकर बने हैं? परमाणुओं से मिलकर बने हैं। तो ये जो चीज है गैस, जो ठोस होती है, वो उसका घनत्व ज्यादा होने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी ठोस के, जैसे लोहा है तो लोहे के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सब आपस में बहुत ही नजदीक होंगे। ठीक है, जब कोई चीज बहुत ही नजदीक होती है तो ऑब्वियसली कम जगह में वो ज्यादा भर जाती है। जब कम जगह में कोई चीज ज्यादा भर जाती है तो कहा जाता है कि उसका घनत्व क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो ये अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करते हैं, यानी अपनी जो साइज है, साइज चेंज नहीं की जा सकती इनकी। नो साइज चेंज इतनी आसानी से नहीं होती, मेहनत करनी पड़ती है। यू नीड टू मेक सम एफर्ट्स बिफोर यू चेंज द साइज ऑफ दीज काइंड ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, सॉलिड वो होता है जो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, और उसका घनत्व क्या होता है? ज्यादा होता है। अब हम देखते हैं लिक्विड। लिक्विड यानी कि द्रव, जैसे आपका पानी है, वो सब चीजें। पानी हुई, कोई अम्ल हुआ, एसिड जिसको कहते हैं, क्षार हुआ जिसको बेस कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, एसिड हुआ, सॉरी एसिड हुआ, क्षार हर बार उसमें नहीं हो सकता। तो अम्ल हुआ, पानी हुआ, और आप उसके अलावा आप जो है तेल होता है। ये सारी चीजें आपकी क्या होती हैं? लिक्विड में आती हैं। लिक्विड क्या होती है? इसमें जो अणु होते हैं दूर दूर होते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। ठीक है, और ये फैल जाते हैं। दूसरी चीज क्या है? ये फैल जाते हैं। और जिस बर्तन में रखे जाते हैं, जैसे अगर पानी के गिलास में रख दिया तो वो उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, आकार, बर्तन ऑब्लिक पात्र, हिंदी में पात्र कहते हैं बर्तन को, का आकार बर्तन का ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। गैस जो, इसका मतलब यह है कि इसका घनत्व तो क्या होता है? थोड़ा कम होता है, ठोस से कम होता है। और जो गैस होती है उसका घनत्व तो सबसे कम होता है, यानी गैस के अणु बहुत दूर दूर तक फैले होते हैं। ठीक है, तो गैस का घनत्व तो क्या होता है? घनत्व के मामले में अगर हम ऐसे चलें तो गैस का जो डेंसिटी है इज स्मॉलर देन लिक्विड की डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी, और विच इज स्मॉलर देन सॉलिड की डेंसिटी। ठीक है, तो गैस, लिक्विड, सॉलिड, ऐसे उनकी डेंसिटी का सीक्वेंस होता है, यानी घनत्व तो सबसे ज्यादा आपका सॉलिड का होता है। तो ये है ठोस, द्रव और गैस के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मैटर को कैसे डिफाइन करते हैं। व्हाट इज अ मैटर? आपने देखा कि मैटर हमने तीन तरीके के देखे, ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों को ही हम या तो छूकर या अपने सेंसेस के द्वारा, सेंसरी ऑर्गन्स से महसूस कर सकते हैं। कैसे महसूस कर सकते हैं? जैसे सॉलिड है उसको छू के महसूस कर सकते हो, लिक्विड है उसे छू के महसूस कर सकते हो, सॉलिड और लिक्विड दोनों को। गैस को कैसे महसूस कर सकते हो? सेंसरी ऑर्गन्स, नाक, कोई गैस है अगर आपके आसपास तो आप अपनी नाक से उसे महसूस कर सकते हो। यानी जितनी भी इंद्रियां हैं हमारे पास, हम उन्हीं से अपने जितने भी मैटर्स की, जितनी भी ये स्टेट हमने पढ़ी है, ठोस, द्रव और गैस, इनको महसूस कर सकते हैं।
ठीक है, तो मैटर की कुछ क्वालिटीज हम देख लेते हैं। सबसे पहली तो मैटर में क्या होता है, मैटर हैज मास, यानी किसी भी पदार्थ में क्या होता है, द्रव्यमान होता है। मास इसको हिंदी में क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। यानी मैटर में द्रव्यमान होता है, यानी पदार्थ में द्रव्यमान होता है। और क्या है, जगह घेरता है। ठीक है, जगह तो घेरेगा ही। ठीक है, और हम इसको महसूस कर सकते हैं। अच्छा, ये ठोस, द्रव और गैस, इन तीन स्टेट के अलावा कोई और स्टेट भी होती है क्या? जी हाँ, एक स्टेट और होती है, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा अवस्था भी होती है। ठीक है, प्लाज्मा अवस्था कैसे बनती है? ये सामान्य ताप और दाब पर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे इस स्टेट को नहीं प्राप्त किया जा सकता, विच मीन्स प्लाज्मा स्टेट इज नॉट पॉसिबल टू बी प्रोड्यूस्ड। प्लाज्मा अवस्था जो होती है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर और नॉर्मल प्रेशर पर कभी भी पैदा नहीं हो सकती। इसके लिए क्या चाहिए, वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर, यानी प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बहुत ज्यादा होना चाहिए। और ऐसी कंडीशन कहां पे होती है, आपने अपनी अर्थ को देखा ही है। इस अर्थ के अंदर जैसे आप जाओगे सेंटर की ओर, वैसे वैसे क्या है, ऊपर आपका देख रहे हो दाब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ऊपर मैटर ज्यादा है। कोर में मैटर क्या है, बहुत कम है। मतलब कोर में मैटर जो है, ये अंदर वाला मैटर ये कम है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा मैटर जो ऊपर का था वो इसके ऊपर लदा हुआ है, इसके ऊपर जो है प्रेशर बना रहा है। सो कोर जो होता है अर्थ का, वहां पे क्या है, प्रेशर मोर, प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, मोर प्रेशर। ठीक है, तो यहां पर प्रेशर भी ज्यादा है और आप जानते हैं कि नीचे लावा होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर भी ज्यादा है। तो टेम्परेचर और प्रेशर इतने ज्यादा हैं कि प्लाज्मा स्टेट वहां पे मिल सकती है। ठीक है, तो प्लाज्मा स्टेट कहां मिलती है, वो मिलती है आपके अर्थ के कोर में। अगर कोई पूछे कि अर्थ के कोर में कौन सी स्टेट की कल्पना आप कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो आप ये बताएंगे कि हम प्लाज्मा स्टेट की भी कल्पना कर सकते हैं, वहां पर भी प्लाज्मा स्टेट अवेलेबल है, वहां पर प्लाज्मा स्टेट भी अवेलेबल है अपार्ट फ्रॉम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, यही चीज आपके सन के साथ होती है। सन जो हमें गर्मी देता है, धूप देता है, उसके भी क्रोड में ना, ये सन बहुत बड़ा है, इसके भी क्रोड में क्या है, बहुत ज्यादा प्रेशर है और बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। तो यहां पर भी प्लाज्मा स्टेट मिलती है। ठीक है, प्लाज्मा स्टेट क्या करती है, रोशनी पैदा करती है। प्लाज्मा स्टेट की वजह से ही रोशनी पैदा होती है। इसी वजह से सूरज में क्या है, रोशनी है। ठीक है, तो प्लाज्मा स्टेट रोशनी पैदा करती है। ठीक है, ऐसे तो हमने ये चार स्टेट पढ़ ली। इसके अलावा भी एक स्टेट और होती है जो आपको जानकारी जिसकी होनी चाहिए, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया है कि 15 से ज्यादा अवस्थाओं की खोज कर ली है। ठीक है, 15 से ज्यादा अवस्थाओं की खोज उन्होंने कर ली है, जो मैटर की स्टेट्स होती हैं उसके बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं एक स्टेट और होती है जिसको कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। उसके बारे में बेसिक जनरल नॉलेज आप बस रख लीजिए, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। अगर आपको मन कर रहा है बहुत ज्यादा डिटेल में जाने का, तो आप जाकर के विकिपीडिया से या फिर गूगल पे जाकर के आप सर्च मार सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं, या फिर आपकी बुक में कहीं दिया हो तो आप पढ़ सकते हैं उसको। उस स्टेट को कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, कंडेंसेट। ठीक है, इसके बारे में बेसिक जानकारी आप ये जान लीजिए, बेसिक इंफॉर्मेशन जो ये है कि एक हमारे यहां साइंटिस्ट थे, उनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, पूछा जाता है इनके बारे में। ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस, इन्होंने 1920 में क्या किया, एक अलग स्टेट की परिकल्पना की कि एक अलग अवस्था भी होती है मैटर की, जिसको क्या कहा जाता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, इन्होंने सिर्फ परिकल्पना की थी, इन्होंने कहीं खोजा नहीं था, कोई एक्सपेरिमेंट करके उस स्टेट को पैदा नहीं किया था, हमारे सामने नहीं रखा था, दुनिया के सामने वो स्टेट रखी नहीं थी। उन्होंने क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में बताया था। ठीक है, क्या बताया था,
कि अगर हम कोई अगर गैस है, हवा है, जैसे हवा के ही बारे में बात की थी, यानी एयर। एयर, मान लीजिए एयर का जो डेंसिटी है, डेंसिटी आप जानते हैं, घनत्व, ठीक है, एयर की डेंसिटी इसका 1/1 लाख, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1/1 लाख, केवल इतना। जो एयर की डेंसिटी है उसका 1,00,000वां भाग, 1 lakhs पोर्शन, 1,00,000वां भाग। यानी अगर हमारे एयर, अगर इतनी जगह में, अगर मान लीजिए इतनी सी गैस ली है, इस जगह में अगर एयर के 1 करोड़, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं करोड़, ठीक है, अगर इतनी जगह में 1 करोड़ मॉलिक्यूल्स हैं एयर के, तो इतनी ही जगह में जब हम 1 करोड़ को अगर आप 1,00,000 से भाग दें तो कितना बचेगा? 100 बचेगा। 1 करोड़ को 1,00,000 से भाग देंगे तो 100 आएगा, ठीक है। यहां पर 1 करोड़ हो और यहां पर केवल 100 हो, ओनली 100, यानी जितनी स्पेस में आपका एयर की जो डेंसिटी थी, इतनी स्पेस में या किसी भी स्पेस में, कितनी भी स्पेस में एयर की जो डेंसिटी थी, अगर उतने ही स्पेस में एयर की डेंसिटी का 1 लाख पोर्शन लिया जाए, यानी 1,00,000वां भाग लिया जाए, 1,00,000वां भाग किसका? पानी के घनत्व का 1,00,000वां भाग, पानी नहीं, गैस, हवा के घनत्व का, हवा के घनत्व के 1,00,000वें भाग के बराबर, ठीक है, हवा के घनत्व के 1,00,000वें भाग के बराबर घनत्व वाली गैस ली जाए, ठीक है। और क्या किया जाए? पहली कंडीशन आपको पता लग गई, 1,00,000वें भाग के बराबर घनत्व वाली गैस ली जाए और उसको बहुत कम टेम्परेचर पे, वेरी लो टेम्परेचर, यानी नेगेटिव में, ठीक है, वेरी लो टेम्परेचर, अराउंड -15 या उससे भी नीचे, इतने टेम्परेचर पे जब इसको ठंडा किया जाए, ठीक है, ठीक है। एक तो पहली चीज कि आप जो है एयर की डेंसिटी के 1 लाख पोजीशन, 1 लाख पोर्शन, यानी 1,00,000वें भाग के बराबर घनत्व वाली गैस ली जाए और उसको, दूसरी चीज कि उसको बहुत ही कम टेम्परेचर पे ठंडा किया जाए, अराउंड -15 डिग्री तक, ठीक है। तो उस केस में जो नई स्टेट मिलती है, एक नई स्टेट मिलेगी, मैटर की एक नई स्टेट मिलेगी, मैटर की एक न्यू स्टेट मिलेगी। इसी स्टेट को उन्होंने क्या कहा? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी कहा जाता है, ठीक है। अब ये बात थी 1920 की। अब आती है बात 2001 की। 2001 में 3 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था कार्नेल, दूसरे का नाम था वीमेन और तीसरे का नाम था केट्टरली। केट्टरली, ये 3 साइंटिस्ट थे। इन तीनों ने क्या किया? इसको पैदा कर दिया, इस बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को प्रयोगशाला में उत्पन्न कर लिया। प्रयोगशाला है, इंग्लिश में इसको कहते हैं लैबोरेटरी। लैबोरेटरी में इन्होंने क्या किया? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को अपने एक्सपेरिमेंट से बना करके दिखाया कि हाँ, ये स्टेट भी हमें मिल सकती है। तो इसके लिए इनको 2001 में नोबेल प्राइज मिला था। ये याद रखिएगा, इनके तीनों के नाम, कार्नेल, वीमेन, केट्टरली, ये बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि ये एक स्टेट की बात हो रही है, मैटर के, जिसका नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसलिए ये क्वेश्चन कहीं पर भी आपसे पूछा जा सकता है। इट्स नॉट लाइक कि आपसे कहीं नहीं पूछेगा, बहुत पुरानी बात हो गई, नहीं, ये मैटर के एक स्टेट की बात है, साइंस का बेसिक कॉन्सेप्ट है और इससे जुड़ी हुई जानकारी है, इसलिए आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। एक और चीज जो आपको जाननी चाहिए, उसको कहते हैं जॉन टेलर मेटल, ठीक है, जॉन टेलर मेटल। ये क्या होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन टेलर मेटल में क्या होता है कि ये एक ऐसा मेटल होता है जो कि विद्युत रोधी, विद्युत रोधी यानी इंसुलेटर, इंसुलेटर यानी कि जिससे होकर के विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट ना बह सके, इलेक्ट्रिक करंट नॉट पॉसिबल, ठीक है, इससे होकर के इलेक्ट्रिक करंट नहीं बह सकती, ठीक है। उसके अलावा अतिचालक, अतिचालक इंग्लिश में सुपर कंडक्टर,
ये दोनों एक ही के गुण हैं। जॉन टेलर मेटल होता है एक ऐसा मेटल होता है जो विद्युत रोधी यानी इंसुलेटर की तरह भी काम करवा सकते हो, उससे आप अतिचालक यानी सुपर कंडक्टर की तरह भी उससे आप काम ले सकते हो। ठीक है, उसके अलावा वो एक मेटल यानी धातु की तरह भी काम कर सकता है और वो एक मैग्नेट की तरह भी काम कर सकता है। इतनी चीजों की तरह आप उससे काम ले सकते हो, यानी इंसुलेटर की तरह भी आप उससे काम लेना चाहो तो ले सकते हो। अगर आप सुपर कंडक्टर की तरह काम लेना चाहो तो उससे वो आप ले सकते हो। मेटल की तरह भी आप उससे काम लेना चाहो तो वो भी हो सकता है, और मैग्नेट की तरह भी। तो ऐसा कोई भी मेटल जो इन चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता हो, इन चारों स्टेट्स को एग्जिबिट करता हो, जिसके अंदर ये चारों प्रकार के गुणधर्म पाए जाते हो, विद्युत रोधी का भी, इंसुलेटर का भी, सुपर कंडक्टर का भी, मेटल का भी और मैग्नेट का भी, तो ऐसे मेटल को हम जॉन टेलर मेटल कहते हैं। ये डेफिनेशन आप याद रखिएगा, बार बार इसको दोहरा लीजिएगा, मेरे वीडियोस को बार बार देख लीजिएगा, सो दैट आपके दिमाग में ये ठीक से बैठ जाए। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, और ये एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, अब इसी बेसिस पे, जॉन टेलर मेटल के बेसिस पे एक डेफिनेशन भी आप याद कर लीजिएगा, जिसको हम कहते हैं जॉन टेलर इफेक्ट। ठीक है, हिंदी में जॉन टेलर इफेक्ट को क्या कहते हैं हिंदी में? प्रभाव। ठीक है, जॉन टेलर प्रभाव। इसको, ये क्या होता है? हमारे पास कोई क्या है, कौन सा है? धातु। एक ऐसी धातु है या फिर एक ऐसा पदार्थ है जो कि कुचालक है, राइट, या फिर विद्युत रोधी है, जिससे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। विद्युत रोधी यानी इंसुलेटर। कोई हमारे पास मैटर है जो कि इंसुलेटर है, ठीक है, जिससे होकर के इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकती, नहीं बह सकती। जब इस इंसुलेटर को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? एक कंडक्टर में, यानी जिससे हो करके इलेक्ट्रिक करंट पॉसिबल है, पास हो सकती है। इलेक्ट्रिक करंट कैन बी पास्ड। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट जिससे हो करके इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकती है वो कंडक्टर है, और ऐसा कोई भी मैटर जिससे हो करके इलेक्ट्रिक करंट पास ना हो सके वो क्या है? इंसुलेटर है। तो जॉन टेलर में जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि जॉन टेलर क्या कैसे बिहेव कर सकता है? एक इंसुलेटर की तरह भी बिहेव कर सकता है, और उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो एक कंडक्टर की तरह भी। तो ये जो प्रोसेस है ना, इंसुलेटर से कंडक्टर के कन्वर्जन का प्रोसेस, सिंपल सी डिफिनेशन है, इंसुलेटर से कंडक्टर में कन्वर्जन का प्रोसेस। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जॉन टेलर इफेक्ट, JTE कहते हैं। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम जो शुरू करेंगे वो टॉपिक है हमारा हाइड्रोस्टैटिक यानी द्रव स्थैतिकी। ठीक है, यानी हाइड्रोस्टैटिक। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक, द्रव स्थैतिकी। हम बात करेंगे लिक्विड्स की अगले वीडियो से। ठीक है, द्रव स्थैतिकी। अब हाइड्रोस्टैटिक में हम क्या डिस्कस करते हैं? लिक्विड के ऊपर प्रेशर का, टेम्परेचर का, ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या इंपैक्ट होता है, उसको हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, लिक्विड के ऊपर प्रेशर, टेम्परेचर का क्या इंपैक्ट होता है, उसकी स्टडी हम जिस ब्रांच के अंदर करते हैं उसको कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक। इसी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। होपफुली आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे जो आज हमने डिस्कस किए हैं। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, एग्जाम्स में कई बार पूछ ली जाती हैं। प्लाज्मा स्टेट क्या है? प्लाज्मा स्टेट के एग्जाम्पल दीजिए, कहाँ मिल सकते हैं? तो हमारे अर्थ के कोर में और हमारे सन के कोर में यहां मिल सकते हैं। तो ये आप अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कल फिर एक नेक्स्ट वीडियो आएगा आपके लिए, जो कि आपका साइंस में इसके लिए हाइड्रोस्टैटिक के लिए होगा। तो सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो जरूर अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको अच्छी से अच्छी चीजें मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, जो कि आपको एग्जाम्स में या फिर आपके नॉलेज को अगर ऐसे ही एनहांस करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने नॉलेज को एनहांस भी करना है, या फिर कहीं एग्जाम में भी बैठ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, इन सब के बारे में पूछा जा चुका है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और
आप बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिए सो दैट आपको मेरे चैनल से अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल एक नई वीडियो के साथ हम फिर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।